वंदे मातरम। मैं रणजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं आरजे टुडे दिल्ली न्यूज। इस समय मैं निकला हूं जो 2025 में चुनाव है और चुनाव का शोरगुल यानी बिगुल बच चुका है दिल्ली के अंदर में। फरवरी 2025 को चुनाव है और जितने भी नेता जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं अपने अपने जो है यहाँ पर जो है घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हाल में ही ऑटो चालकों के लिए कुछ घोषणाएं जारी की है। तो आइए मैं पूछता हूँ ऑटो चालकों से कि क्या ये घोषणाएं से वे संतुष्ट हैं और क्या कहते हैं केजरीवाल के बारे में। सबसे पहले हमारे बीच में ऑटो चालक है, क्या नाम है आपका? मनोज झा। मनोज जी, आप अभी जो केजरीवाल जी ने जो घोषणाएं जारी की है आपको पता है उसके बारे में? कुछ पता चला है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना चाहेंगे जो अभी इलेक्शन का टाइम है इसीलिए ये सब सारे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर सब भूल जाएंगे। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे सब भूल जाएंगे। हाँ, सब भूल जाएंगे। यानी पहले भी इन्होंने वादा किया था चुनाव से, किया कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी तक केजरीवाल ने आप ऑटो चालकों के लिए क्या क्या काम किए? कुछ भी काम नहीं किया, 1 रुपए का काम नहीं हुआ और बर्बाद कर दिए। ओला ओवर निकाल के, बाइक वाला ओला निकाल दिए। हम लोग को 1 रुपए का काम नहीं है। बैटरी रिक्शा दुनिया भर का निकाल दिए हैं, न कोई नियम न कोई कानून। हम ऑटो वाले के काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। हमसे बढ़िया जो पैदल रिक्शा चलाता है ना वो कमाता है हमसे बढ़िया। क्या हम लोग का कुछ भी नहीं है। गैस दुनिया भर का महंगा हो गया है, जितना गैस भरा हो भर दिन में काम धाम कुछ नहीं है, पूरा जाम लगता है। दिल्ली में क्या है, कुछ भी नहीं है, बेकार हो गया दिल्ली। तो आप उनके घोषणा से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनका खोखला वादा है, उनका खोखला वादा। हाँ, खोखला वादा है। यानी आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आपके परिवार वालों को जो है ना इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। जिंदा में जब कुछ मिला ही नहीं तो मरने के बाद पता नहीं मेरा परिवार को मिलेगा नहीं, इसका गारंटी कौन लेगा? मतलब ये घोषणा झूठा है, बिल्कुल बेकार है ये झूठा, उसमें मतलब कोई अति नहीं है। इस घोषणा को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे जमुना जी की सफाई को लेकर के कई बार वादा किया, लेकिन इस बार आपको जो है घोषणा पत्र में बताया जा रहा है, आपको उसी दृष्टि से देख रहे हैं। जमुना का साफ किया है, दिल्ली में जगह जगह गड्ढा खोल रखे हैं, दुनिया भर का प्रदूषण हो गया है। दिल्ली तो सांस लेने लायक नहीं रह गया। अब दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली को पूरा बर्बाद कर दिया है। आपको क्या लगता है 2025 में फिर से केजरीवाल आएंगे? नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। और जैसे ऑटो वाले ने दे रखे थे ना, नहीं आएंगे। सब खाने के चक्कर में घूम रहे ऑटो वाले, सब जो भी ले रहे हैं ना, पोस्टर चमका रहे हैं ना, वो वोट भी नहीं देने वाले हैं उनको। इस बार नहीं आएंगे वो। तो ये आपने देखा ऑटो वालों का जो दिल की बात है, जो जुबान पर आया है। आगे भी चलते हैं, और भी ऑटो वाले हैं, उनसे भी मैं बात। एक ऑटो चालक है, कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से ऑटो चला रहे हैं इसी दिल्ली में। हाँ। आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन जी, आपको पता है कि अभी केजरीवाल जी चुनाव जो 2025 में आ रहे हैं, उनका घोषणा पत्र में ऑटो ड्राइवरों के लिए जो है बहुत अच्छा खुशखबरी लेकर के आए। क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ। उन्होंने क्या कहा है? देखो, अच्छा नहीं माना। आपको पता नहीं है फिर भी आप कह रहे संतुष्ट हैं, तो आपको केजरीवाल अच्छा लगता है? हाँ, ठीक है। ठीक है। उन्होंने दिल्ली में क्या क्या काम किया है? हाँ, बहुत काम करे हैं। जैसे में स्कूल बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। आप ऑटो ड्राइवरों के लिए नहीं पता है। आप भैया कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं। आपको क्या लगता है जो यहाँ का जो चुनावी शोरगुल है और चुनाव के प्रति जो अभी जो चल रही है हवा, एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये कहने की बातें हैं भैया, सारी कहने की बातें। जो काम करेगा अच्छा वो ले जाएगा बाजी अपनी, बाकी कोई बाजी है नहीं। तो 10 साल में केजरीवाल ने क्या क्या किया? तो काम तो अच्छे करे हैं उसने, गलत काम भी करे, अच्छे काम भी करे। गलत काम एक ही है, दारू ने फ्री में बेची लोगों को, बंदे सब बेड़े बन गए और आ गए। ये काम भी अच्छे दे रहा है, जो छोटे बच्चे के लिए पानी दे रहा है लोगों को। पानी पीने लायक ही नहीं है, पानी क्या दे रहा है? क्या कह रहे हैं? वो पानी पीने लायक ही नहीं है जो पानी दे रहे हैं। वो कितने भैया लाइक है कि दूसरा बिजली जो फ्री कर रखे है, अभी वो जो 200 यूनिट कर रखे थे फ्री, वो कुल नहीं है, लॉलीपॉप है, वो सब कुछ भी नहीं है।
हम लोग ला रहा है, उसका भी बिल आ रहा है। हाँ, पानी का उसका भी बिल आ रहा है। बिजली का बिल आ रहा है। कुछ नहीं है दिल्ली में, दिल्ली को खोखला कर रखे हैं। ये बसें तो फ्री करी लेडीज के लिए, क्या फायदा हमारे लिए बताओ, क्या फायदा है? दिल्ली सरकार ने बस फ्री कर रखे हैं, तो दिल्ली क्या फायदा सरकार, नहीं है? दिल्ली सरकार के अंदर में जो लेडीज काम करते हैं वही का जाती है। जो रोड पे काम करते हैं ना औरत, वो नहीं जाती है बस में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कहाँ से कहाँ जाना है। उन लोग के लिए कोई बिल नहीं है। आप कह रहे केजरीवाल ने शराब बांट करके और दिल्ली को बर्बाद किया। अब केजरीवाल की सरकार पंजाब में भी है, लेकिन वहाँ नशे पर रोक लगा रहे हैं और यहाँ पर एक सारे कोई पंजाब में नहीं है। आप पंजाब जाइए, आप देखिए पंजाब में जो ने पहले थे ना, उसमें डबल ट्रिपल हो गया, डबल ट्रिपल नशे हो रहे हैं पंजाब के इस टाइम। आप जाकर देखेंगे तो देखिए पीछे से एक ऑटो चालक और भी है जो आवाज लगाया है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? पंजाब को केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया। अच्छा मैं खुद पंजाब का हूँ। अच्छा 8-9 साल के बच्चे नशा करके पड़े रहते हैं, पढ़ाई लिखाई खत्म। ये हालत हो गई वहाँ की पब्लिक की। लेकिन मान सिंह तो कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ पर रोक लगा रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप में और नंबर वगैरह भी। देखिए इसके दो रूप है, केजरीवाल के दो रूप है, यानी दो मुंह का सांप है। दो मुंह से भी खतरनाक सांप है ये। अच्छा दिल्ली को बर्बाद करने वाला केजरीवाल है। लेकिन आपकी चिंता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑटो ड्राइवरों का इंश्योरेंस कराएंगे जब भी उसको घटना होगी तो। एक मिनट मेरी बात पूरी सुन लो। ये केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 1000 रुपए पंजाब में बोला था, जी सरकार बन गई और सरकार अब जाने वाली है, अभी तक 1000 नहीं किसी का आया। ये ऐसा बंदा है, ये बोलने का एक नंबर का झूठा मक्कार बेईमान आदमी। तो यानी आप लोगों के लिए जो 5 जो घोषणा पत्र में जारी किया गया वो सारे झूठे हैं। ये बकवास है, इसकी बात पे यकीन करने वाला ही मूर्ख है। और दिल्ली में बोला क्या हाँ कि हर महीने आपको 2000 मिलेंगे लेडीज को, वो तो किसी को नहीं मिले। अरे मिलेंगे भी नहीं भाई, किसी को नहीं मिलेंगे। दिल्ली जो थोड़ी बहुत बच गई है, अगर इसको पब्लिक ले आई तो और खत्म हो जाएगी। साउथ दिल्ली की गाड़ी है, सीवर सारे भरे पड़े हैं, गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। आप देखो जाके, आप कहो ये दिल्ली है? अरे दिल्ली से बढ़िया तो हमारा यूपी है, पंजाब है। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया। तो देखिए ये अब तो बाइक ओला निकल ही गया, उनको बोलिए साइकिल भी ओला निकाल देंगे। बाइक ओला निकल गया तो साइकिल ओला भी निकाले, जबकि हाई कोर्ट ने मना कर रखा है, इन्होंने खुद चलवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर बीजेपी ने 15,000 रुपए बाइक पे चालान करवाए थे, ये हाई कोर्ट से स्टे है, तब ये चल रही है। ये हालत है। तो गरीबों के मसीहा बन रहे केजरीवाल, आज उन्हीं गरीबों के मुख से जो आप सुनने हैं, यही सच्चाई है और यही सच्चाई आप लोगों के बीच मैं लाना चाह रहा हूँ। आगे चलता हूँ, देखता हूँ ऑटो वाले और भी होंगे, उनसे भी उनके बीच की बात को जानने का कोशिश करते हैं। आपको पता है कि 2025 में चुनाव है दिल्ली के अंदर में, आप पता है, और केजरीवाल आप ऑटो ड्राइवरों को 5 घोषणाएं जारी किया है। पहला घोषणा है कि अगर ऑटो चालक अगर चल रहे हैं और किसी कारण बस एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके परिवार वाले को 5 लाख रुपए दी जाएगी। इसके लिए आपको एक इंश्योरेंस कराना होगा। आपको क्या लगता है कि ये वादा खोखला है, या आपको लगता है कि केजरीवाल ये सारी बातें पूरी करेंगे? हम इसमें क्या कर सकते हो, हम घोषणा किया है, हो सकता होगा देगा वो, तभी तो घोषणा किया उन्होंने। इसके पहले भी कई घोषणाएं हुई, अभी तक तो पूरी नहीं हुई। आप इस पे कैसे उम्मीद लगा के बैठे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था, ये पहले बात तो ये आपने बताया मुझे अभी। अच्छा, देखो घोषणा किया है तो आप देखेंगे आगे क्या होता है। आगे क्या होता है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आप किसकी बनेगी, अभी तो कोई जोर शोर दोनों के चल रहा है, जिसका भी बन जाए। 2 पार्टी का नाम ले रहे, 2 कौन सा? कांग्रेस, भाजपा है शायद, हाँ आम आदमी पार्टी देने के रेस में है अभी तो। कांग्रेस का तो अभी देखा नहीं, जितना प्रचार नहीं दिख रहा उतना। अच्छा देखिए, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा का जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है सचदेवा जी, उन्होंने भी ऑटो यूनियन वाले से, उन लोगों से मिले हैं, उन्होंने भी अपनी प्रस्ताव रखी है। आपको पता है इसके बारे में? नहीं मुझे नहीं पता है। आप भी भैया ऑटो चालक हैं क्या? सर हाँ, आपको पता है कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले ऑटो चालकों के लिए घोषणाएं 5 जारी की है। क्या क्या घोषणा है? हमें नहीं मालूम सर। आपको नहीं पता है? पता नहीं सर।
आपको मैं बता दूं कि हाँ। केजरीवाल ने कहा है कि हर ऑटो चालकों को हाँ हम जो वर्दी जो होता है पहनने के लिए, हाँ। इस वर्दी का खर्चा हम देंगे, कपड़ा हम देंगे, सिलाई हम देंगे। अच्छा, लेकिन कब देंगे? दिवाली या होली में। होली में। ठीक है। हाँ दूसरी बात, हाँ उन्होंने ये कहा कि हम सभी ऑटो ड्राइवरों का हाँ। इंश्योरेंस करेंगे। हाँ। अगर वो हादसा में अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके परिवार वाले को 5-5 लाख रुपए देंगे। देंगे। तीसरी बात, ऑटो ड्राइवर जो होते हैं वो गरीब होते हैं। हाँ और उनके बच्चे मेधावी होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं और वो पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता है और किसी कारणवश आर्थिक कमजोरी के कारण से अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं तो केजरीवाल सरकार जो है, दिल्ली सरकार, वो आपके बच्चों का खर्चा उठाएगा। ठीक। हाँ, तो क्या आप इनके बातों से सहमत है या ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये खोखला वादा है? नहीं, वादा ने जितना किया था पूरा किया था और फिर इनकी सरकार बनेगी। फिर से सरकार बनने जा रही है। हाँ, तो आपको ऑटो चालक सब केजरीवाल को वोट करेंगे। ऑटो चालक सभी केजरीवाल को। आपको ये नहीं लगता कि केजरीवाल जब से सरकार बनी है हाँ तब से लेके अभी तक हाँ। झूठ पर झूठ बोलते हुए आ रहे हैं? आपको क्या इन बातों में भी सच्चाई नजर आ रही है? वादों में सच्चाई नजर आ रही। बीजेपी थी, इससे पहले शीला दीक्षित कांग्रेस जी। थी। ऑटो वाले के लिए क्या किया था? अच्छा, हाँ, तो ऑटो वालों ने ही अपना पैसा खर्चा करके चंदा जुटा के केजरीवाल की सरकार लाई। अगर परिवर्तन हो जाए अच्छी बात है। अच्छी बात है। कई ऑटो वाला थोड़ी सरकार बना देगा, ऑटो वाले पूरा निर्भर थोड़ी 10 साल हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। हाँ, ऑटो चालकों के लिए क्या क्या काम किया, कुछ हमें गिनाए। कुछ नहीं किया, कुछ जो किया सो किया। क्या किया? और सरकार से तो बढ़िया किया। मतलब कुछ क्या किया, कुछ में नाम होगा ना। परमिट फीस माफ कर दिया। अच्छा, लाइसेंस के लिए एक साल बनवाओ प्राइवेट, 5 साल बाद फिर रिन्यूअल कराओ, तब TSR होता था, कमर्शियल होता था। इन्होंने डायरेक्ट कमर्शियल कर दिया। 10,000 की इंश्योरेंस ऑटो को होता था, 5,000 का कर दिया। कुछ न कुछ काम तो ऑटो वालों के लिए किया है, यानी जनता के लिए किया हो या न किया हो। तो आपको केजरीवाल सरकार से फायदा नजर आ रही है? तो ये देखिए, भाई साहब ने बात कही है यार, इनको फायदा भी है। तो जब तक फायदा नहीं होगा तब तक कोई किसी का साथ भी नहीं देगा। और हमारे पीछे और भी अभी गाड़ी आके लगे हैं और देख रहे हैं। मैं इस समय वजीरपुर में हूँ और ये ऑटो चालक है। भैया, आपका नाम क्या है? कौन मिश्र? मिश्रा जी, आप पीछे बिहार के हैं? जी। कितने साल से दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं? दिल्ली में हो गया 10-15 साल। 15 साल। आपको पता है कि 2025 में चुनाव है और केजरीवाल ने 5 घोषणाएं ऑटो चालकों के लिए किया है। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है। आपको बता दें कि ऑटो चालकों का केजरीवाल सरकार जो है जीतने के बाद इंश्योरेंस कराएंगे, जिससे अगर आप दुर्घटना में आपका मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। संतुष्ट है। आप गरीब है, आपके बच्चे मेधावी है, पढ़ने लिखने में तेज है और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए केजरीवाल सरकार पैसा देगी, क्या इससे भी संतुष्ट है? संतुष्ट है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। आपको कहीं ये नहीं लगता कि केजरीवाल तो इस तरह का कई वादे ऑटो चालकों के लिए किया, उसमें से कितने पूरे हुए? अब हम क्या बताएं, तो जो करेंगे वही करेंगे भाई, हम कुछ कर नहीं सकते। आप एक मतदाता हैं, आप अपने हक के लिए सरकार बनाते हैं, तो हमारा काम है बनाने का, करने का काम उन्हीं का है ना। लेकिन बातों में तो पीछे रह जाते हैं। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई। तो आप इसी तरह धोखा खाते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? क्या करेंगे, जो हमारे बस का है क्या जो करेंगे। हम तो बजा ऑटो चलाते हैं, बस अपना काम चलता है बस। और क्या कहना चाहेंगे, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा किसका पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर भी आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो केजरीवाल ने इतने साल से जो काम तो है केजरीवाल को, अब देखो अब आए क्या होगा, तो कोई इंतजाम नहीं सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पीछे और भी ऑटो चालक है, इनसे भी मैं बात करता हूँ। ये भाई साहब फोन पे लगे हैं, इनके पास तो कोई बड़ा फोन नहीं है, छोटा ही फोन है, लेकिन मैं इनसे भी बात करता हूँ। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? अरुण दास सर। अरुण दास।
जी अरुण जी, मुझे ये बताइए कि केजरीवाल जी अभी जो 2025 में चुनाव होना है उसके पहले उन्होंने ऑटो चालकों के लिए कुछ घोषणाएं जारी की है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता है? आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा है ऑटो चालक के पास वर्दी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो परिवार चलाए या वर्दी खरीदे, तो उसके लिए वर्दी का भी अनुदान उन्होंने कहा है कि मैं उनको वर्दी भी सिला के दूंगा। तो क्या ये चुनावी प्रोपगंडा है या सही बात है? चुनाव की वजह से है, नहीं तो ऐसे कौन करता है? इतने दिन तो नहीं किए है तो चुनाव ही, ये तो साफ है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। चुनाव नहीं होते तो पहले करते तो समझ में आती बात। आपका कहने का मतलब है कि 10 साल तक ड्राइवरों का कोई चिंता फिक्र नहीं था, अब जब चुनाव आया तो तब हुआ है, तो इसका मतलब है चुनाव के लिए, वोट के लिए, सीधी सी सवाल है। और तो ऐसा कोई नहीं किया आज तक, केजरीवाल गया कोई भी नहीं किया। अच्छा, एक बात और भी है कि अभी तो वो सत्ता में काबिज है, उनकी सरकार है दिल्ली में, जो वादे चुनाव जीतने के बाद होना चाहिए वो पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, यही तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, यही तो मैं भी बता रहा हूँ। अब चुनाव नजदीक आ गया तो बता रहे ये घोषणा कर दिया जी, ये घोषणा कर दिया, ये चीज पहले करना चाहिए था उनको, बाकी अब क्या बता सकते। अब आपको क्या लगता है कि 2025 में किसकी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए? ये तो है कि केजरीवाल की ही सरकार बनेगी दिल्ली पे, सरकार तो उनके ही बनेंगे, क्योंकि इतना बेकार भी नहीं किया है। और हमारे दिल्ली के जो जनता है वो फ्री के ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि उसी का सरकार बनेगा। ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद जो फ्री का रेवड़ी है वो बंद भी हो सकता है? नहीं, ये तो बंद किए नहीं है, इनका फ्री का तो आदत पड़ी हुई है। जैसे कि बसें फ्री कर दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए, तो हो सकता है ये भी फ्री रखेंगे। आप 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की तो बिल जो है बढ़ चढ़ के आ रही है। नहीं, अब आने लगी है ना, पहले तो था वाकई में 200 यूनिट था कम। अब अगर चुनाव जीतेंगे तो पता नहीं और क्या क्या अब क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता है। पानी की बात कर रहे हैं, पानी बहुत सी जगह में जो है गंदा पानी आ रहा है। पानी, हाँ ये बात है कि फ्री तो कर दिए, लेकिन पानी फ्री करने के बाद कभी सही नहीं आए, पानी कभी सही नहीं आए, पानी गंदा ही आए। लोग 80-80 रुपए का कैन जो है ना 40 लीटर का, हम खुद खरीद के पीते हैं, 40 लीटर की खुद ही खरीद के पीते हैं, क्योंकि पानी गंदे आते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि हम पानी जो है फ्री में ना लेकर के बिल भरते तो बढ़िया था, वो बढ़िया था। पहले जो हम बिल भरते थे उस टाइम पानी खरीद के पीना नहीं पड़ता था, वो बढ़िया। एक दिन में कितना कैन 40 लीटर वाली परिवार भी 2 लीटर दो लेते हैं 80 रुपए के, 40-40 रुपए के, तो पीने का होता है। यानी 2400 रुपए का आपका महीने का खर्चा आता है। लेकिन बिजली अगर पानी सप्लाई की आती है, बढ़िया आती, तो आपको कितना बचता? ये हमारा बचता वो वही 200-300 रुपए महीने का, और ये ऐसे तो बहुत लगते हैं हमारे को, तो ये फ्री तो हमारे लिए बेकार है ना। फिर भी आप कह रहे हैं, फिर भी जनता जो है ना हमारे दिल्ली के फ्री के लालच ज्यादा करते हैं। इस बात को आप भी मानते हो कि फ्री के लालच ज्यादा करते हैं, उस चक्कर में वोट डालते हैं, ये बात है। तो ये देखें ऑटो ड्राइवर साहब का दिल की बात जो इन्होंने अपनी जुबान पर लाया और हमारे कैमरों के सामने हमारे न्यूज चैनल पे बताया, और यही हकीकत है दिल्ली की, और यही सच्चाई जानने के लिए आज आरजी टुडे दिल्ली न्यूज पत्रकार रणजीत गुप्ता, मधुवन चौक, मेट्रो रिठाला, और आपको वजीरपुर में जितने भी तमाम ऑटो चालक थे उन सभी से उनकी राय ली। फिर मिलेंगे नए मुद्दे नए सरोकार के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज। कैमरामैन इमरान के साथ मैं रणजीत गुप्ता। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।